गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं वरिंदर कुमार और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे आप लोगों के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, कुछ बच्चों में कुछ स्पेशल टॉपिक्स को लेके घबराहट, चिंता बढ़ती रहती है और वो घबराहट, चिंता नर्वसनेस का कारण बन जाती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको ज्यादा तंग करते हैं। बिजनेस स्टडीज में मैंने नोटिस किया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का जो चैप्टर है वो बहुत सारे बच्चों को तंग करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है। आज हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दूसरे टॉपिक्स जो इसके बाद आते हैं उनको भी क्लियर करेंगे। लेकिन आज हम पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मतलब को समझ लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब समझ में आ जाएगा तो फिर बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो भी क्लियरली समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, फाइनेंशियल का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध। पैसे का प्रबंध कैसे करते हैं। पैसे का प्रबंध करने की जो जिम्मेदारी होती है वो फाइनेंशियल मैनेजर की होती है। और एक सक्सेसफुल जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो 3 डिसीजन बड़ी एफिशिएंटली लेगा। वो कौन कौन से तीनों डिसीजन है, अगर उसने ये तीनों डिसीजन अच्छे से ले लिए तो खुद तो तरक्की करेगा ही करेगा, अपनी कंपनी को भी ग्रोथ के रास्ते पे आगे बढ़ाएगा। सबसे पहला जो डिसीजन है वो है कि व्हाट शुड बी द क्वांटम ऑफ फंड्स। पैसा कितना इकट्ठा करना है। आप लोग कहोगे कि सर पैसा कितना इकट्ठा करना है, पैसा तो जितना भी आ जाए उतना ही अच्छा है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल सच नहीं है कि पैसा जितना भी आ जाए उतना ही अच्छा होता है। देखिए, पैसा जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो विदाउट कॉस्ट नहीं होता है, उसकी कुछ ना कुछ कीमत हमें चुकानी पड़ती है। पैसे की कीमत, हाँ जी, पैसे की कीमत। जैसे मान लीजिए आप बैंक से लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करते हो तो उनको डिविडेंड देना पड़ता है। यानी कि कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट जो है वो भरनी पड़ती है। तो जब कॉस्ट भरनी है तो फिर एक्सेस में पैसा इकट्ठा करके क्या करेंगे, वो फालतू पड़ा रहेगा, उसकी कॉस्ट पड़ती रहेगी। तो एक मैनेजर तो अच्छा वही माना जाएगा ना जो इस तरह की फालतू कॉस्ट से बचे। तो ये ध्यान में रखना है कि पैसा कितना इकट्ठा करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो एक फाइनेंशियल मैनेजर लेता है। पैसा कितना इकट्ठा करना है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि पैसा लगना कहाँ कहाँ पे है। पैसा लगता कहाँ है, एक बिजनेस में 2 जगह पे लगता है, लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ लगता है, फिक्स्ड एसेट्स में, और शॉर्ट टर्म्स के लिए कहाँ लगता है, करंट एसेट्स में। अब ये फिक्स्ड एसेट्स कौन सी हैं, लाइक लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। आपके स्कूल को देखिए, उन लोगों के पास कितनी फिक्स्ड एसेट्स हैं। उसमें जो पैसा उन्होंने लगा रखा है वो लॉन्ग टर्म के लिए लगा रखा है। जब तक स्कूल चलेगा तब तक वो पैसा वहां पे लगा रहेगा। उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या उसका एक टिपिकल नाम है जो आपको याद रखना है, वो है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन लेना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कहां पे करनी है। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि जब वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेता है तो बड़े ध्यान से ले, बड़े ध्यान से, क्योंकि ये इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं, ये वापस नहीं हो सकते। एक बार ये डिसीजन ले लिया तो उसमें पैसा इन्वेस्ट हो गया तो बाहर निकालना उस पैसे को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके स्कूल ने एक लैंड खरीद ली कि यहाँ पे स्कूल बनाएंगे, लेकिन 10 दिन बाद उनका मूड बदल गया, नहीं यहाँ पे तो नहीं बनाना, ये अच्छा फील्ड नहीं है, कहीं और बनाते हैं। हो सकता है क्या, ये बहुत मुश्किल काम है। करोड़ों की वो लैंड दोबारा कोई परचेज करने के लिए वहां पे आएगा कि नहीं, परचेजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या वो हमारी मुंह मांगी कीमत हमें देगा कि नहीं देगा, कोई नहीं कह सकता। फंस गए हैं हम। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो इरिवर्सिबल होते हैं, जल्दी जल्दी रिवर्स करना इनको बड़ा मुश्किल होता है। तो ये डिसीजन बहुत, और इसमें ह्यूज मनी इन्वॉल्व होती है भाई, लाखों करोड़ों के सौदे होते हैं। तो इसलिए इन डिसीजंस को फाइनेंशियल मैनेजर बहुत ध्यान से लेगा। उसके बाद जो करंट एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो कौन कौन सी, जैसे कैश इन हैंड हमारे पास अक्सर पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आए, हमें ग्रैब करनी पड़े। या उस कैश की मदद से हमें डेली के एक्सपेंसेस भी तो चलाने हैं, मजदूरों को वेजेस देनी है, एम्प्लॉयज को सैलरीज देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, और लोगों को गुड्स उधार बेचनी है तो डेटर बनेंगे, स्टॉक भी चाहिए हमें। ये सभी करंट एसेट्स, इनके लिए हमें पैसा चाहिए। जब इनके लिए हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या फिर इनके लिए भी एक टिपिकल नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट।
तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग ये दोनों डिसीजन मिलके बनता है इन्वेस्टिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजर को ये दोनों डिसीजन बड़े ध्यान से लेने चाहिए। इसी के ऊपर उसका पहला डिसीजन है कि हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड, कि असल में मुझे कितने पैसों की जरूरत है लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उसका पहला डिसीजन अच्छे से समझ आ गया। दूसरा डिसीजन उसे क्या लेना होता है कि वेयर फ्रॉम द फंड्स शुड बी ऑब्टेन्ड, पैसा लाऊं कहां से। पैसा लाने के बहुत सारे सोर्सेज हैं। वो शेयर इशू कर सकता है, वो लोन ले सकता है, वो डिबेंचर इशू कर सकता है, वो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फंड्स के सोर्सेज हैं जिनको वो यूज कर सकता है, लेकिन हर सोर्स के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। तो यहां भी उसे बहुत ध्यान से डिसीजन लेना पड़ेगा। आप कहोगे कि फायदे कैसे, नुकसान कैसे, जरा बताओ। तो डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। मान लीजिए वो इक्विटी शेयर इशू करता है, तो इक्विटी शेयर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनसे जो पैसा इकट्ठा किया उसको नियर टर्म में वापस नहीं लौटाना पड़ता। जब तक कंपनी चलेगी तब तक वो पैसा हमारे पास रह सकता है और वो हमें वापस नहीं करना होता। लेकिन उसका दूसरा नुकसान हम अगर लेके चलें तो वो ये है कि भाई उनके पास वोटिंग राइट आ जाते हैं, तो कंट्रोल थोड़ा थोड़ा आपके हाथों से खिसकने लगता है जितने ज्यादा आप इक्विटी शेयर होल्डर्स बनाते हो। फिर ये भी बात आती है कि उनका डिविडेंड जो होता है वो अनसर्टन होता है। जितनी अपनी कंपनी ग्रो करती जाएगी उतना उनको ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा, मतलब कि रिटर्न उनके पैसे के ऊपर ज्यादा देना पड़ेगा। अब आते हैं लोन या डिवेंचर्स के ऊपर। डिवेंचर और लोन लगभग एक जैसी बात है। तो लोन या डिवेंचर के बारे में बात करते हैं तो उनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई उनका जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं कि कंपनी ग्रो करेगी तो उनको ज्यादा रिटर्न देना पड़ेगा। उनका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है 9%, 10%, उतना ही देना पड़ेगा। आपकी कंपनी जितनी मर्जी बड़ी हो जाए उनको पैसा उतना ही देना पड़ेगा। ये तो फायदा हुआ। नुकसान ये है कि उनका जो पैसा है आफ्टर अ डेफिनेट टाइम पीरियड उनको वापस करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कंपनी के ऊपर केस हो सकता है। वो डिबेंचर होल्डर्स के पास, वो लोन प्रोवाइडर्स के पास पूरा राइट है कि वो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकें अगर आप उनको उनका पैसा नहीं लौटाते या फिर आप उनका इंटरेस्ट टाइम पे नहीं देते। तो यहाँ पे नुकसान भी है। तो हर सोर्स के फायदे हैं, नुकसान है। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर को बड़े ध्यान से चूज करना चाहिए कि कौन सा सोर्स मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए सूटेबल है। तो ये हुआ दूसरा डिसीजन। पहला डिसीजन क्या था, फिर याद दिलाता हूं, हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड। दूसरा, फ्रॉम व्हाट सोर्सेस वी विल ऑब्टेन इट। एंड थर्ड वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि द प्रॉफिट जो हमारा होगा साल के एंड पे, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना भी कोई आसान काम नहीं है। कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, देखो कुछ प्रॉफिट कंपनी के पास बचा रहना चाहिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया जा सके और फ्यूचर में आने वाले बुरे समय का सामना किया जा सके। और कुछ पैसा जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके रिवॉर्ड के लिए दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो दे आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रिटर्न, तो उन्हें डिविडेंड देना चाहिए। कितना डिविडेंड देना है, कितना बचा के रखना है, यही तो डिसीजन है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। तो ये तीनों डिसीजन, फिर से हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड, वेयर फ्रॉम द फंड्स शुड बी ऑब्टेन्ड, थर्ड हाउ द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये तीनों डिसीजन एक फाइनेंशियल मैनेजर अच्छे से ले रहा है तो हम कहेंगे कि ही इज अ गुड फाइनेंशियल मैनेजर। तो इसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। इन तीनों डिसीजंस को प्रॉपरली लेने का जो प्रोसेस है उसी को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। आगे इस चैप्टर के और भी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को इसका जो इनिशियल मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उनके जवाब जरूर दूंगा आपको। थैंक यू सो मच।